पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी को एक और झटका लग गया है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरिक ओब्रायन को सभापति ने राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है इस शीतकालीन सत्र के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। जैसे कि आप सबको ज्ञात ही होगा कि कल किस तरह से संसद पर हमला हुआ। दो आरोपियों ने संसद में घुसकर किस तरह से कलरफुल स्मोक छोड़ा और संसद की बेंच पर किस तरह से इधर उधर भाग रहे थे। सांसदों ने उनको वहां पर पीटा भी, आपने जिस तरह से वीडियो में देखा। और दो आरोपियों को संसद के बाहर से पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कि संसद के बाहर भी वही कलरफुल स्मोक छोड़ रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। इसी सिलसिले में आज संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की संसद के अंदर और संसद की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। इसी सिलसिले में राज्यसभा के सभापति ने आज तृणमूल कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा सांसद डेरिक ओब्रायन को इस शीतकालीन सत्र के लिए उनको निलंबित कर दिया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया है। और ये ममता बनर्जी को इस हफ्ते लगने वाला दूसरा झटका है संसद से। इससे पहले लोकसभा में ममता बनर्जी को पहला झटका पिछले हफ्ते लगा था, जब उनकी सांसद मोहिया मित्रा के खिलाफ कैश फॉर क्यूरी वाले मामले में जो एथिक्स कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने वो सारे आरोप सिद्ध कर दिए थे कि मोहिया मित्रा ने पैसे लिए थे संसद में सवाल पूछने के लिए दर्शन हीरानंदानी से। और आज राज्यसभा में अपमानजनक व्यवहार करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के एक और सांसद को, एक और राज्यसभा सांसद डेरिक ओब्रायन को सस्पेंड कर दिया गया है संसद से। और इस शीतकालीन सत्र में अब वह सदन में नहीं बैठेंगे, ऐसा सभापति ने कहा है। तो ये ममता बनर्जी को दूसरा झटका है इस हफ्ते, जब पहले मोहिया मित्रा को सस्पेंड कर दिया गया था अगले साल चुनाव तक के लिए, और अब आज उनके एक और सांसद डेरिक ओब्रायन को सस्पेंड कर दिया गया है इस शीतकालीन सत्र के लिए। जिस तरह से उन्होंने अपमानजनक व्यवहार किया है सदन में, जिस तरह से जब वो सदन में आए और नारेबाजी करने लगे, सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने लगे। अंततः राज्यसभा के सभापति ने डेरिक ओब्रायन, जो कि टीएमसी के राज्यसभा के सांसद हैं, उनको सस्पेंड करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। और अब डेरिक ओब्रायन इस शीतकालीन सत्र के लिए सदन में नहीं दिखेंगे। और ये ममता बनर्जी को लगने वाला दूसरा झटका है इस हफ्ते, जो कि सीधे सदन से आया है। पहला झटका लोकसभा से आया था, दूसरा झटका आज राज्यसभा से आ गया है। और जो कल संसद में हमला हुआ था, जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं, उसके लिए आज एक बहुत बड़ा बयान एक निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने दिया है। नवनीत राणा ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, जो भी 4 हमलावर पकड़े गए हैं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है सदन की गरिमा को भंग करने के लिए। और जिस तरह से जो अंदर सदन के अंदर हंगामा मचाया जो आरोपी था उसने, और तो नवनीत राणा ने ये कहा है कि इसके पीछे, ये पूरी जो साजिश है, इसके पीछे मोहिया मित्रा का ही हाथ है, क्योंकि उनको संसद से निलंबित कर दिया गया था। इसके चलते मोहिया मित्रा ने ये कार्य किया है, ऐसा नवनीत राणा ने कहा है आज अपने एक बयान में। उन्होंने सीधे टीएमसी की सांसद मोहिया मित्रा पर आरोप लगाया है। और ममता बनर्जी को यहाँ पर ये दूसरा झटका मिला है राज्यसभा से, जब उनका आज एक और सांसद, एक और राज्यसभा सांसद डेरिक ओब्रायन को संसद से सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा में भी विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से सदन में अराजकता न फैलाने की अपील की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह भी कहा है कि कल की जो घटना हुई है वो लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष के नाते ये जिम्मेदारी ओम बिरला की है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि वे संसद में इसकी चर्चा करेंगे, कल भी इस पर चर्चा की थी और फिर से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और ये जो भी घटना हुई है इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ये ओम बिरला ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सचिवालय के काम में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है और न ही करने देंगे। तो जो भी ये 4 आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ चल रही है, खुफिया एजेंसी भी उनसे पूछताछ कर रही है। उन चारों आरोपियों का कहना यह है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। वो संसद में बेरोजगारी और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे।
लेकिन अगर इसी तरह से सब प्रदर्शन करने लगे तो संसद नहीं एक युद्ध का मैदान बन जाएगा। फिलहाल उन चारों से पुलिस और खुफिया एजेंसी पूछताछ कर रही है और बहुत जल्द सामने आ जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी को एक और झटका लग चुका है। तृणमूल कांग्रेस का एक और सांसद डेरिक ओब्रायन राज्यसभा से सस्पेंड हो चुका है। इससे पहले इसी हफ्ते मोहिया मित्रा को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया था कैश फॉर क्यूरी मामले में, क्योंकि उन्होंने 2019 से अपने कार्यकाल में जितने भी सवाल पूछे थे वो सारे के सारे पैसे लेकर पूछे थे और एक बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के ही मनपसंद के सवाल पूछे थे 61 में से 50। और ये भी पता चला है कि वो दुबई की यात्रा उन्होंने 4 बार की है और दुबई से ही वो अपना दूसरा अकाउंट लॉगिन करती थी और 47 बार वो अकाउंट लॉगिन किया गया है। और ये एक बहुत बड़ा झटका फिलहाल ममता बनर्जी को लग चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।